गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हमारा लास्ट टॉपिक जो चल रहा था वो इंडियन पॉपुलेशन का, वो आपका ख़त्म हो गया है। उससे नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है माइग्रेशन का, जो आपकी वो बुक का सेकंड चैप्टर है। इंडिया वाली जो बुक है उसका सेकंड चैप्टर। अब माइग्रेशन का मतलब क्या होता है? माइग्रेशन अगर नॉर्मल वर्ड्स में हम बात करें, माइग्रेशन क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, दैट इज़ माइग्रेशन। ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या बता रखा है? द लॉन्ग टर्म रीलोकेशन ऑफ एन इंडिविजुअल हाउस होल्ड और ग्रुप टू न्यू लोकेशन आउटसाइड द कम्युनिटी ऑफ ओरिजिन। अ पर्पसफुल मूवमेंट इन्वॉल्व अ चेंज ऑफ परमानेंट रेजिडेंस। मतलब एक तरह से इसने बोला है कि जब हम लॉन्ग टाइम के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, चाहे वो एक इंडिविजुअल हो या हाउस होल्ड हो या फिर ग्रुप के अंदर, दूसरी लोकेशन पर चले जाना अपनी कम्युनिटी को छोड़कर, अपने जहाँ पर वो रहते थे वहाँ की कम्युनिटी को छोड़कर दूसरी जगह पर जाना, या फिर एक पर्पसफुल मूवमेंट करना, उसको हम क्या बोलेंगे? आपका माइग्रेशन बोलेंगे। इन शॉर्ट टर्म्स, आप एक सिंपल फॉर्म में आप कह सकते हो माइग्रेशन क्या होता है? माइग्रेशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पर मूवमेंट करना, यानी एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाना, दैट इज़ माइग्रेशन। ठीक है। फिर इंडिया के अंदर जो माइग्रेशन है उसके थ्री वेव्स होते हैं। इंडियन डिस्पोरा, यानी थ्री वेव्स के अंदर हमने इंडियन के जो पर्सन्स थे उनकी माइग्रेशन को काउंट किया है। ठीक है। फर्स्ट वेव क्या थी? फर्स्ट वेव जो टाइम पीरियड था, उस टाइम पीरियड में यहाँ पर जिस टाइम पीरियड पर जो ब्रिटिशर्स थे वो राज करते थे, उस टाइम पीरियड पे क्या था? यहाँ पर जो पर्सन्स रहते थे उनको वो क्या करते थे? एक जगह से दूसरी जगह पर भेज देते थे। जैसे मॉरिशस हो गया, या फिर कैरिबियन हो गया, कैरिबियन आइलैंड, फिजी, साउथ अफ्रीका, इन जगह पर उनको यहाँ पर रहने वाले जो पर्सन्स थे या वहाँ के रहने वाले जो पर्सन्स थे उनको एज अ स्लेव बनाकर दूसरी जगह पर वो ट्रांसफ़र करने का काम करते थे। ठीक है। अब इस तरह से वो इसका मूवमेंट को ये क्या करते थे? जब एक जगह से दूसरी जगह पर एज अ स्लेव भेजने का काम करते थे या दूसरे फॉर्म में किसी भी पर्सन को भेजने का काम करते थे, उसको हम क्या बोलते हैं? माइग्रेशन बोला जाता है। ठीक है। अब सेकेंड जो टाइप थी, सेकेंड वेव है जो इसकी, सेकेंड वेव के अंदर हम लेकर चलते हैं कि सेकेंड वेव में है जब हमारी क्या हुआ, जो पर्सन्स थे, एक तरह से एक जगह जो पर्सन मतलब ब्रिटिशर्स के जाने के बाद, यानी इंडिपेंडेंस के बाद, इंडिया के अंदर जब हमारा क्या हुआ, थोड़ी डेवलपमेंट शुरू हुई, तो उस टाइम पीरियड पे यहाँ पे क्या हुआ? फैक्ट्रीज बनना शुरू हो गई, या फिर प्रोफेशनल जो आने शुरू हो गए। उस टाइम पीरियड पे लोग इकोनॉमिकल अपॉर्चुनिटीज़ पाने के लिए अपने एरिया को छोड़कर दूसरे एरिया में जाना शुरू कर दिया। और इस टाइप का जो माइग्रेशन देखने को मिला 1970s में, माइग्रेशन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिला था। और पर्सनस जो है प्रोफेशन के बेसिस पे, स्टोर ओनर्स के बेसिस पे, एंटरप्राइजेस के बेसिस पे या बिजनेसमैन के बेसिस पे एक जगह से दूसरी जगह पर मूव ऑन करने का काम करते थे। ठीक है। जो लास्ट आती है थर्ड वेव, थर्ड वेव में क्या था? थर्ड वेव का जो माइग्रेशन है वो आज के टाइम में भी देखने को मिलता है और आपका उस टाइम पीरियड पे भी देखने को मिल रहा था। तो इस टाइप का जो माइग्रेशन होता है, इस माइग्रेशन में क्या था कि जो पर्सन्स जो ये थे, जो प्रोफेशन था, प्रोफेशन के बेसिस पे वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे। प्रोफेशन के बेसिस पे जैसे आपके डॉक्टर्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हो गए, मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स हो गए, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हो गए, मीडिया पर्सन्स हो गए, ये सारे के सारे इसमें शामिल हो जाते हैं। ये अपनी कंट्री को छोड़कर जैसे यूएसए, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जर्मनी और भी दूसरी कंट्रीज़ में यहाँ पर जाने चले जाते हैं। वहाँ पर उनको लिबरलाइजेशन मिलती है, एजुकेशन के रिगार्डिंग नॉलेज बेस होते हैं, इंडियन इमिग्रेशन होते हैं जो इंडियन डिस्पोरा के अंदर आते हैं। और ये मोस्ट पावरफुल डिस्पोरा होता है वर्ल्ड का, कि हम यानी वो क्या है, अपने जो काम है, काम के बेसिस पे या किसी एजुकेशन के बेसिस पे जब वो बाहर जाते हैं, वो आपका क्या आ जाता है? एक सबसे इम्पॉर्टेंट या सबसे पावरफुल डिस्पोरा आ जाता है। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ माइग्रेशन। माइग्रेशन आपका दो टाइप का होता है मेनली, जो इसमें फर्स्ट आता है इंटरनेशनल माइग्रेशन और सेकंड आता है इंटरनल माइग्रेशन। अगर मैं सिंपल फॉर्म में बोलूँ, इंटरनल माइग्रेशन क्या होता है? जब हम क्या करते हैं, व्हेन पीपल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बट स्टे इन सेम कंट्री, यानी एक कंट्री में रहकर वो क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, उसको हम बोलते हैं इंटरनल माइग्रेशन। इंटरनेशनल माइग्रेशन क्या होता है, या एक्सटर्नल माइग्रेशन भी बोला जाता है। इसमें क्या होता है कि हम माइग्रेशन करते हैं अक्रॉस पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स, यानी एक कॉन्टिनेंट को छोड़ के दूसरे कॉन्टिनेंट में चले जाते हैं, एक कंट्री को छोड़ के दूसरी कंट्री में चले जाते हैं, वो हो जाता है आपका इंटरनेशनल माइग्रेशन या एक्सटर्नल माइग्रेशन। ठीक है। इसके अलावा जो
माइग्रेशन है, माइग्रेशन को हम दो और पार्ट्स में कह सकते हो। जैसे आपका एक तो बोला हमने इंटरनेशनल, नेशनल और इंटरनेशनल, या फिर कह सकते हो इंटरनल और एक्सटर्नल बोला जा सकता है। इसके अलावा इसको एक और नाम से बोलते हैं जिसको हम बोलते हैं इमिग्रेशन और एमिग्रेशन। इमिग्रेशन में भी क्या होता है, जब एक जगह से दूसरी जगह पर, एक कंट्री को छोड़ के दूसरी कंट्री में जाते हैं, वो होता है इमिग्रेशन। और एमिग्रेशन होता है जब हम एक अपनी ही कंट्री के अंदर एक सिटी को छोड़ के दूसरी सिटी में जाते हैं, दैट इज़ एमिग्रेशन। ठीक है। यहाँ तक ये आज का टॉपिक है। इसके अलावा इसमें आपको कुछ और कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो मुझसे आप डिस्कस कर सकते हो। ओके।